Welcome to YouTube channel of Ramanujan, the Mathematics Society of Ramanujan College. This is Ashish Kashyap of BSc Honors Mathematics, second year student of Ramanujan College, University of Delhi. Today we will discuss the concept of continuity and uniform continuity. Basically, I will focus on the basic difference between continuity and uniform continuity. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक चार्ट के फॉर्म में हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन किया है और राइट हैंड साइड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज डिफरेंस देखते हैं कि कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये है कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम subset A to R, let C belonging to A. We say that f is continuous at C if given any epsilon greater than 0, there exists delta depending upon both x and epsilon greater than 0, such that if x is any point in A satisfying mod x minus c less than delta, then mod of f of x minus f of c less than epsilon. इसका मीनिंग ये हुआ कि f एक फंक्शन है, उसे एक c पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, और वो c पॉइंट इस a सबसेट से आ रहा है जो कि a किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। तो हम f फंक्शन को c पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाए, और डेल्टा इस तरह से मिले कि डेल्टा x और एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। और जब कभी भी मॉडुलस ऑफ x माइनस c लेस देन डेल्टा हो, यानी कि जब कभी भी हमारा x डेल्टा नेबरहुड ऑफ c में लाई करे, तब हमारा f ऑफ x माइनस f ऑफ c का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो, मीन्स f ऑफ x जो है यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ c में लाई करे। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का। आप ये समझ लेंगे कि नेबरहुड सब क्या होता है। और यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो डेल्टा क्या चीज पे डिपेंड करता है, x पे भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा x पे डिपेंड करना और डेल्टा का एप्सिलॉन पे डिपेंड करना। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है, यहाँ पे हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, तो उसे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा सी पॉइंट को कि मॉडुलस ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा होना चाहिए और मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो हमेशा सेट पे किया जाता है। ठीक है, तो let A which is subset of R and let f be a function defined from A to R, we say that f is uniformly continuous on A। यहाँ पे हम कहाँ बात करें, सेट पे बात करें, और यहाँ पे कहाँ पे बात कर रहे थे, at point C पे बात कर रहे थे। तो हम f एक फंक्शन है उसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन A कब बोलेंगे, if for each epsilon greater than 0 there exists delta depending upon epsilon only greater than 0, such that if x comma u belong to A are any real number satisfying x minus modulus of x minus u less than delta, then modulus of f of x minus f of u less than epsilon। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक सेट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं और फंक्शन f जो a सेट टू r डिफाइंड है उसे हम सेट A पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब हम सेट से कोई आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करें, जैसे x एंड u यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और x माइनस u का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो, मीन्स कि x जो हो वो डेल्टा नेबरहुड ऑफ u में लाई करे, देन f ऑफ x जो हो वो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ u में लाई करे, तब जाके हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस सेट A में। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हम C पॉइंट सिलेक्ट करते थे वो कांस्टेंट पॉइंट था, बट यहाँ पे जो हम दो पॉइंट सिलेक्ट करें वो दोनों आर्बिट्री पॉइंट है, x भी वेरी कर सकता है, वो y भी वेरी कर सकता है, यहाँ पे u है तो u भी वेरी कर सकता है। Here डेल्टा डिपेंड्स अपॉन ओनली एप्सिलॉन। इसका मीनिंग हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेल्टा का सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करने का क्या मीनिंग है और डेल्टा का
एप्सिलॉन एंड एक्स दोनों पे डिपेंड करने का क्या मीनिंग है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। ठीक है, आर यहाँ पे एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रूफ क्या है, हम सबसे पहले सी एक पॉइंट ले लिए, ये हमें एक सी पॉइंट गिवन है, हम पहले एक सी पॉइंट पे शो करेंगे, सी को एक पॉइंट होगा रियल नंबर में, और फिर इसे जनरलाइज कर देंगे कि हमारा फंक्शन किसी रियल नंबर के किसी आर्बिट्री पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो पूरे सेट पे कंटिन्यूअस होगा। ये प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर सेट पे दिखाना होता है तो सबसे पहले हम एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी शो करते हैं, फिर उसे जनरलाइज कर देते हैं। तो हम पहले सी एक फिक्स रियल नंबर ले लिए हैं और हमें शो करना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r। तो हम पहले क्या शो करेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन c। फिर हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम मान लें कि ये हमें दिया हुआ है। फिर कंसीडर क्या करते हैं, प्रोसेस हम लोग का होता है मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ f ऑफ c। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ये दो कंसेप्ट लग के यहाँ पे आ गए। फिर ट्रायंगल एंड इक्वालिटी से हम ये ले आए कि मॉड ए प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो ये आ गया। बेसिकली हम लोग पढ़े कि हमारा टारगेट ही होता है कि कोई कांस्टेंट टाइम मॉड एक्स माइनस सी या मॉड एक्स माइनस अल्फा जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी या लिमिट चेक करना है वो लाने का, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे। तो वो ट्राई करने के लिए हमें एक कंडीशन लेना पड़ेगा x माइनस सी पे। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा x माइनस सी लेस देन 1 है। तो यहाँ से बाय रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हमारा आ गया कि मॉडुलस ऑफ x जो है वो लेस देन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ c है। और इस इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 1 की मदद से हमें ये आ गया रिजल्ट कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो मॉडुलस ऑफ x माइनस सी टाइम्स 1 प्लस 2 मॉड c के इक्वल है। मतलब ये फंक्शन जो है वो इससे लेस देन है, सॉरी इक्वल नहीं लेस देन है। और बेसिकली हम अपना टारगेट अचीव कर लें कि k टाइम्स, ये अगर k लेट कर लें तो k टाइम्स मॉड x माइनस सी आ गया। अब हम डेल्टा को सिलेक्ट करेंगे मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड c। तो हम जो डेफिनेशन में बोल रहे थे कंटिन्यूटी के कि यहाँ पे डेल्टा x पे भी डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से वो बात प्रूव हो रहा है कि हम डेल्टा को इसका और इसका मिनिमम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो हो जाएगा। अगर 1 स्मॉलर है एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मॉड c से तो डेल्टा 1, अगर एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड c स्मॉलर है 1 से तो डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मॉड c होगा। और ये 1 जो है वो हम ऊपर अगर आप कंडीशन को देखें तो यहाँ से आया है मॉड x माइनस सी लेस देन 1, जहाँ पे c हमारा कांस्टेंट था तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आ गया कि डेल्टा डिपेंड्स अपॉन x, और एप्सिलॉन यहाँ पे है ही नंबर के न्यूमरेटर में, तो यहाँ से डेल्टा एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कंटिन्यूटी में जो डेल्टा होता है वो x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब एक कंडीशन हमारा x से आता है और दूसरा हमारा एप्सिलॉन से आता है। फिर जाके क्लियरली बाय द चॉइस ऑफ डेल्टा हम लोग के पास क्या आया, मॉड x f ऑफ x माइनस f ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर x माइनस c का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होता है। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्री, तो बाय डेफिनेशन ऑफ continuity of function at a point f(x) equal to x square is continuous at c belong to real number. Since c belong to R is an arbitrary real number, so by definition of continuity of function on a set f(x) equal to x square is continuous on real number. तो बेसिकली इस एग्जांपल से दो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कि डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन x एंड एप्सिलॉन का क्या मतलब है और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अब हम आते हैं कि डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली का क्या मतलब है इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें शो करना है कि f ऑफ x इक्वल टू x जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन रियल नंबर पे। ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम मान लेते हैं कि हमारा एप्सिलॉन गिवन है। कंसीडर एनी पॉइंट x, y बिलोंग टू रियल नंबर। हम कोई वेरिएबल पॉइंट x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है कंसीडर करते हैं, बट वो दोनों रियल नंबर के सेट से होना चाहिए। नाउ कंसीडर मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y, तो वो क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस y। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। हम यहाँ पे डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल दे रहे हैं।
यहाँ से हम देख सकते हैं डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्स पे डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है डेल्टा का। तो हम यहाँ से कंडीशन आ गया कि जब कभी एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा, देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा। सिंस एप्सिलॉन आर्बिट्री है, तो जो डेफिनेशन होता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो ऊपर लिखे हैं, उससे हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वो पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये रियल नंबर में क्यों कॉन्टिन्यूअस हुआ? क्योंकि एक्स और वाई जो पॉइंट हम लिए थे वो रियल नंबर से लिए थे। तो जिस सेट में हमें प्रूव करना होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस किसी फंक्शन को, उस सेट से हम दो आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और फिर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो हर जगह हमारा यही होगा कि डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होगा, rather than depending upon both x and epsilon in terms of continuous function। अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जिससे कि हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाता है। ये वेरीफाइड थ्योरम, इसमें से कुछ वेरीफाइड थ्योरम भी है और कुछ मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, जिससे क्वेश्चन बन जाता है और जनरली आंसर सही आता है। पहला कि ग्राफ, अगर हमारा फंक्शन जो गिवन है उसका ग्राफ जो है वो अल्टीमेटली पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए, मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा लगे कि अल्टीमेटली ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, देन हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ नेवर होगा, इसे आर समझना, कभी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग डोमेन 0 टू इन्फिनिटी लिए, यानी सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो हमें लग जाता है कि ये तो अल्टीमेटली वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कर्व, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है बट अल्टीमेटली हमें ये लग रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो ये कभी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस तरह का कोई भी कर्व हो जो या तो 100% वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए या फिर अल्टीमेटली हमें लगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो उस केस में वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ग्राफ ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है और अल्टीमेटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा लगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका डोमेन बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि अंडर रूट एक्स डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव एंड 0 और पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये 100% तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट अल्टीमेटली ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और कोई भी इस तरह का कर्व जो हम ड्रॉ करें, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए एग्जैक्टली, या ऐसा लगे कि वो पैरेलल हो जाएगा, तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ये तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। अब जो भी है वो थ्योरम है, वेरीफाइड थ्योरम, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं इजीली। तीसरा कंसेप्ट है कि अगर हमारा फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा उस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। मतलब एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में उसमें हम कंटिन्यूटी प्रूव कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा उस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में। दूसरा कि व्हाट, अगर हम क्या करेंगे अगर हमारा इंटरवल जो है वो ओपन हो बट क्लोज्ड हो, तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल a, b में, बट ओपन है बट ये बाउंडेड है, तब हम लोग कब बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा? तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड पॉइंट पे, और लिमिट एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर हमारा इंटरवल ओपन इंटरवल a to b है, मतलब इस इंटरवल में a और b लाई नहीं कर रहा है, बट a से बड़ा और b से छोटा सारे नंबर लाइन कर रहे हैं, तो a से जस्ट बड़ा नंबर a प्लस होगा, तो हम इंड पॉइंट a प्लस पे लेंगे और लिमिट लेने के लिए, और इसका इंड पॉइंट जो होगा अपर लिमिट पे वो b माइनस लेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली b हमारे इंटरवल में नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ओपन इंटरवल a, b पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इंड पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल a, b में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर थर्ड है वो है कि अगर हमारा f(x) कंटिन्यूअस है ऑन i, यहाँ पे i जो है वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of f(x), अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज बाउंडेड ऑन i, दैट इज f' x इज बाउंडेड ऑन i,
देन fx इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए आई में। यहाँ पे हम आई से ये कंडीशन हटा दिए कि ये बाउंडेड और अनबाउंडेड हो, बट उसका डेरिवेटिव जो है वो इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए, यानी दो किसी नंबर के बीच में लाइन करना। और बाउंडेड का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा m ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए जो मॉडुलस ऑफ f डैश x लेस देन इज इक्वल टू m हो जाए इन दैट इंटरवल, देन fx इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना है। फिर दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिजल्ट है वो वन वे रिजल्ट है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तभी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। इसे हम रिवर्स वे में नहीं बोल सकते कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव इस तरह से हम नहीं डिफाइन कर सकते, उल्टा नहीं बोल सकते कि अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं, वन वे रिजल्ट है। लेट f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन D, अगर f हमारा फंक्शन जो है वो किसी डोमेन D विच इज सबसेट ऑफ R होगा, वो अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और अगर an कॉची सीक्वेंस है उस डोमेन D में, देन f ऑफ an भी कॉची सीक्वेंस होगा। तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो हम इसे चेक कर सकते हैं कि होल्ड कर रहा है या नहीं, कि एक्शन अगर एक कॉची सीक्वेंस है तो f ऑफ an कॉची सीक्वेंस बन रहा है या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट थे। थैंक्स फॉर वाचिंग।